Hey, hello everyone. Welcome back to Read in English Easily. So, as you all know, that we have been talking about the chapter Madam Writes the Bus of Class 10th in CERT. And in our previous video, we have talked about the part first and part second. And in today's video, we're going to complete this chapter. So, stay tuned with us. And if you haven't watched our previous video, I'm providing the link in the description box. You can check out from there. Okay, so before starting the video, let's have a quick recap of our previous video. हम बात कर लेते हैं कि हमने अपने पिछले वीडियो में क्या बात की है। हम देखते हैं एक लड़की है वल्ली, जिसकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है बस में यात्रा करने की। समहाउ वो मैनेज करती है और बस से यात्रा करती है। फर्स्ट पार्ट में वो बताती है कि कैसे वो स्पेंड करती है, और सेकंड पार्ट में वो अपनी बस जर्नी के बारे में बताती है कि वो रास्ते में क्या क्या देखती है। अभी हम थर्ड पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। हर फर्स्ट जर्नी, उसकी पहली यात्रा। व्हाट केयरफुल, कितनी सावधानी उसे बरतनी थी। पिंसटेकिंग, कितनी मेहनत करनी थी। इलेबोरेट प्लान्स शी हैड टू मेक फॉर इट, और साथ ही में काफ़ी विस्तृत योजना भी उसे इसके लिए बनानी थी। शी हैड थ्रेटली सेव्ड वॉट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, और उसने बहुत ही सावधानी से जितने भी सिक्के उसके सामने आए, उसने बहुत ही सावधानी से और बहुत ही ध्यान से उनको बचाया। रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट्स, टॉयज, बलून्स एंड लाइक। और साथ ही में रेसिस्टिंग का मतलब होता है दबाना। टू स्ट्रॉन्ग वन सेल्फ, खुद को रोकना किसी चीज़ को करने के लिए। तो वो क्या करती है, उसके पास पैसे थे लेकिन फिर भी वो अपने लालच को दबाती है कि पेपरमिंट्स एक तरीके की टॉफ़ी होती है। वो टॉफ़ियाँ खरीदने के लिए, खिलौने या गुब्बारे खरीदने के लिए वो खुद को रोकती है। एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे, और अंततः वो कुल 60 पैसे बचा लेती है। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, ये कितना कठिन था, और विशेष रूप से उस गाँव के मेले वाले दिन। बट शी हैड रिसोल्यूटली stifled a strong desire to ride the merry-go-round, लेकिन फिर भी उसने अपने आप की जो इच्छा है, उसकी जो स्ट्रॉन्ग इच्छा है, उसको भी दबाया। उस गोल झूले पर घूमने की जो उसकी इच्छा थी, उसने उसको भी दबाया। इवन दो शी हैड द मनी, हालांकि उसके पास पैसे थे लेकिन फिर भी वो घूमने नहीं गई। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, और जब उसके पास जितनी उसे बस यात्रा के लिए पैसों की ज़रूरत थी, जब उसके पास हो गए, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज, कि कैसे वो घर से बाहर जाए, वो भी बिना उसकी मदर के जाने। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, लेकिन उसने ये काम तो बिना किसी परेशानी के कर लिया। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो। हर दोपहर खाना खाने के बाद उसकी मदर जो है वो सोती थी। नैप का मतलब होता है झपके लेना, 1 बजे से लगभग 4 बजे तक। वल्ली ऑलवेज यूज्ड दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्सन एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस। का यूज़ वल्ली जो है हमेशा अपनी एक्सकर्सन का मतलब होता है सैर के लिए करती थी, चाहे तो वो अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ी होकर देखे। समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज, और कभी कभी तो वो गांव के बाहर भी घूमने चली जाती थी। वेंचर्ड आउट का मतलब होता है बहुत ही सावधानी से निकल जाना। These same hours could be used for her first excursion outside the village, और यही घंटे वो अपने यूज़ कर सकती थी गांव से बाहर जाने के लिए और अपनी पहली बस यात्रा करने के लिए। द बस rolled on now cutting across a bare landscape। अब बस जो है वो एक बिल्कुल ही नग्न दृश्य को काटते हुए चल रही थी। बेयर लैंडस्केप का मतलब होता है जहाँ पे ना तो कोई पेड़ पौधे हो, ना कोई घर हो, और ना कोई पहाड़ हो। Now rushing through a tiny hamlet और past an old way shop, और अब वो एक छोटे से गांव में से होकर गुजरती है, साथ ही में एक टूटी फूटी दुकान को भी क्रॉस करती है। Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them, or a pedestrian crossing the road। और कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे कि बस सामने से आने वाले व्हीकल को निगल जाएगी, या फिर जो लोग पैदल चल रहे हैं उनको भी निगल जाएगी। बट लो का मतलब यहाँ पे है लुक, लेकिन देखो समहाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली, लेकिन फिर भी ये एकदम स्मूथली गई। लीविंग ऑल ऑब्स्टिकल्स सेफली बिहाइंड, और जितने भी परेशानियाँ आई रास्ते में उनको एकदम आराम से पीछे छोड़ती गई। ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स दैम बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच दैम। ऐसा लगता है जैसे कि पेड़ दौड़ते हुए उनके पास आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही बस रुकती तो पेड़ भी रुक जाते। एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड, stopped as the bus reached them।
लेकिन जैसे ही बस रुकती तो पेड़ भी रुक जाते। सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड। रोड के किनारे ही बिल्कुल असहाय होकर एक पल के लिए रुक जाते। बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, जब तक कि बस किसी दूसरी डायरेक्शन में चलना शुरू नहीं करती। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली। अचानक वल्ली खुशी से अपने दोनों हाथ से ताली बजाती है। अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर, क्योंकि उसने एक युवा गाय को देखा जो कि अपनी पूंछ हिलाती हुई हवा में चल रही थी। वॉज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडल ऑफ द रोड। वो बिल्कुल रोड के बीच में ही बहुत तेजी से दौड़ रही थी। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बिल्कुल बस के सामने। द बस स्लोड टू अ क्रॉल, और बस ने अपनी जो रफ्तार थी वो एकदम धीमी की। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन। और जो ड्राइवर था उसने हॉर्न भी बजाया बहुत जोर से बार बार। But the more he honked, the more frightened the animal became and the faster it galloped. लेकिन जितना जोर से वो हॉर्न बजाता उतना तेज वो गाय दौड़ती। Always right in the front of the bus, और हमेशा ही बस के सामने दौड़ती। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं क्या हो रहा था। जैसे ही बस चलती है तो एक युवा गाय जो है वो बहुत ज़ोर से बस के सामने चल रही थी। जितना ज़ोर से ड्राइवर हॉर्न बजाता उतना ज़ोर से वो गाय चल रही थी, और वो बिल्कुल बस के सामने ही चल रही थी। Somehow this way was very funny to वली, और कैसे भी लेकिन वली के लिए ये सब दृश्य देखना बहुत ही ज़्यादा फनी था। She laughed and laughed until there were tears in her eyes, और वो तब तक हंसती रही जब तक कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। Hey lady, haven't you laughed enough? called the conductor. कंडक्टर ने कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत हंस चुकी हो आज? Better save some for tomorrow. अच्छा रहेगा कि अगर कल के लिए भी कुछ बचा लो। At last the cow moved off the road, और अंततः गाय जो है वो रोड से हट गई। And soon the bus came to a railroad crossing. और अब जो बस है वो एक रेल मार्ग के रास्ते पर आ चुकी थी। A speck of a train could be seen in the distance growing bigger and bigger as it drew near. और ट्रेन का जो वो बिंदु है वो दिखाई दे रहा था, और जैसे जैसे ही हम पास जा रहे थे, मतलब जैसे जैसे कि बस पास जा रही थी, वो जो बिंदु है वो बड़ा 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 होता दिखाई दे रहा था। Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, shaking the bus. उसके बाद वो उस रास्ते को पार कर जाती है एक बहुत ही भयंकर स्पीड के साथ, मतलब बस। Then the bus went on and passed the train station. उसके बाद जो है वो बस चलती जाती है और ट्रेन के स्टेशन को पार कर लेती है। From there, और वहाँ से it traversed a busy, well laid out shopping street. ट्रावर्स का मतलब होता है पार करना, और उसके बाद वहाँ से वो एक बहुत ही शॉपिंग स्ट्रीट, मतलब जो काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ हो लोगों से और बहुत ज़्यादा शॉपिंग पॉइंट से भरा हुआ हो, ऐसे एक शॉपिंग स्ट्रीट से निकलती है। मतलब अभी बस जो है वो टाउन पहुँच चुकी है। एंड टर्निंग एंटर अ वाइडर थोरोफेयर, और साथ ही में एक घुमाव के साथ वो एक थोरोफेयर मतलब काफ़ी बिजी एक रोड पर वो पहुंच जाती है। सच बिग, इतना बड़ा, ब्राइट लुकिंग, एकदम चमकीला सा दिखाई देता है। शॉप्स, वहाँ पर जो दुकानें थी वो भी बहुत बड़ी बड़ी और सुंदर चमकीली दिखाई देती है। वॉट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लॉथ्स एंड अदर मर्चेंडीज, और जो दुकानों पर कपड़े हैं वो इतने चमकदार दिखाई देते हैं। एंड अदर मर्चेंडीज मतलब और अन्य सामान जो कि वहाँ पर बेचने के लिए रखे गए हैं। सच बिग क्राउड्स, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। स्ट्रक डम विद वंडर, स्ट्रक डम का मतलब होता है कि लुक इन सरप्राइज। जो वल्ली जो है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है ये सब चीज़ें देखकर, बिकॉज शी वॉज लुकिंग एट दीज थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो पहली बार ऐसा नज़ारा देख रही थी। वली गेप्ड एट एवरीथिंग, गेप का मतलब होता है कि किसी चीज़ को आश्चर्य में देखना या फिर खुले मुंह से देखना। तो वली जो है वो सारी चीज़ें देख रही थी लेकिन खुले मुंह से देख रही थी। देन द बस स्टॉप्ड, उसके बाद बस रुकती है। एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली, और बस से सारे लोग उतर जाते हैं बस वल्ली को छोड़कर। हे लेडी सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ? लेडी, कंडक्टर कहता है, क्या तुम बस से नहीं उतरोगी? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू, ये उतनी दूर अब आ चुका है जितने तुम्हारे 30 पैसे तुम्हें लेकर जाते हैं। नो, वल्ली सेड, वल्ली ने कहा, आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस, मैं इसी बस से वापस भी जाऊंगी। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, उसने अपनी जेब से बाकी के जो 30 पैसे थे वो निकाले और कंडक्टर को देकर कहा कि मैं इसी बस से वापस भी जाऊंगी। वाई, क्यों? इज समथिंग द मैटर, क्या कोई बात है? नो, नहीं। नथिंग्स द मैटर, कोई बात नहीं है। आई जस्ट फेल लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल, मुझे तो बस एक बस की यात्रा करनी थी और वो हो गई।
डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइड्स? क्या तुम ये सब दृश्य देखना नहीं चाहोगी? नाउ दैट यू आर हियर, अब तो तुम यहाँ आ चुकी हो तो तुम्हें देखना चाहिए। ऑल बाय माई सेल्फ, ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड। नहीं, मैंने सब देख लिया है और मुझे नीचे उतर कर नहीं देखना क्योंकि मुझे थोड़ा डर लगता है। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, और जो कंडक्टर है वो लड़की के बोलने के तरीके पर थोड़ा अचंभित रह जाता है, हैरान रह जाता है। बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस, तो क्या तुम्हें बस में आने से डर नहीं लगा? नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट दैट, अरे बस में आने से कौन डरेगा? शी आंसर, उसने जवाब दिया। वेल अच्छा, देन वाई नॉट टू गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैविंग समथिंग टू ड्रिंक, तो तुम उस स्टॉल तक क्यों नहीं जाती और कुछ पी क्यों नहीं लेती? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट इधर, उसमें भी तो कोई डरने की बात नहीं है। ओ नो आई कुडंट डू दैट, अरे नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल अच्छा, देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, तो कोई बात नहीं मैं तुम्हारे लिए एक कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, नहीं मेरे पास पैसे नहीं हैं। जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, बस मुझे मेरी टिकट दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, अरे कोई बात नहीं, कोल्ड ड्रिंक जो है वो मेरी ट्रीट होगी और तुम्हें इसके पैसे भी नहीं देने होंगे। नो नो नहीं, शी सेड फर्मली, उसने सीधे कहा। प्लीज़ नो, मुझे नहीं चाहिए। द कंडक्टर श्रग्ड, कंडक्टर जो है वो अपने कंधे उचकाता है। एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, और वो तब तक इंतज़ार करते हैं जब तक कि बस की रिटर्न जर्नी का टाइम नहीं हो जाता, मतलब जब वापस बस उस टाउन में जाने वाली है। अगेन देयर वेरेंट मैनी पैसेंजर्स, और अब बस में उतने ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे। नाउ let's see the question and answer. How did Wali save up money for her first journey? Was it easy for her? Wali ने अपनी फर्स्ट जर्नी के लिए पैसे कैसे बचाए? She collected all the stray coins came her way. Was it easy for her? No, it wasn't easy for her. She resisted all her temptation. What is next question? What did Wali see on her way that made her laugh? She saw a young cow. Her tail was up in the air. Okay, why didn't she get off the bus at the bus station? Because she was afraid to go out of that. Okay, what next question? Why didn't Wali want to go to the stall and have a drink? Because she wasn't having enough money and she was afraid too. Okay, what does this tell you about her? ये उसके बारे में क्या बताता है? So this tells us that she dared to get out of she dared to take the bus journey, but she was afraid too. And when the conductor offered her the cold drink, she denied because she has the self pride. Okay, now we will read the fourth part. Let's start. Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. तो जैसे ही कंडक्टर उस लड़की को उसका टिकट देता है, मतलब वल्ली को टिकट देता है, तो कंडक्टर पूछता है क्या तुम्हारी मदर तुम्हें ढूंढ नहीं रही होंगी? नो नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड। नहीं नहीं, कोई मुझे नहीं ढूंढ रहा होगा, उसने कहा। द बस स्टार्टेड, बस शुरू होती है। एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, और वापस से वहाँ वो सुंदर दृश्य होते हैं। वल्ली वॉजंट बोर्ड इन द स्लाइएस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी वुड फेल्ट द फर्स्ट टाइम। और वल्ली बिल्कुल भी हल्का सा भी बोर फील नहीं करती है कि वो उन चीज़ों को दोबारा देख रही है, बल्कि वो उसी एक्साइटमेंट के साथ उन सब चीज़ों को एंजॉय करती है जो उसने अपनी, मतलब जब उसने पहली बार उनको देखने पर एक्साइटमेंट फील की थी, वो वही एक्साइटमेंट उनको दोबारा देखने पर भी फील करती है। बट सडनली शी सो अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। लेकिन अचानक वो देखती है कि एक युवा गाय जो है वो मृत रोड के एक तरफ गिरी हुई है। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, ऐसा लगता है जैसे कि किसी तेज आने वाली रफ्तार के व्हीकल ने इसे टक्कर मार दी हो। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. उसने कंडक्टर से पूछा क्या ये वही गाय नहीं लगती जब हम टाउन जा रहे थे तो हमने देखा था कि हमारी बस के बिल्कुल सामने चल रही थी? The conductor nodded. कंडक्टर ने हाँ में सिर हिलाया। And she was overcome with sadness, और वो दुख से भर गई। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible. कुछ देर पहले ही ये कितनी सुंदर, कितनी प्यारी प्राणी थी, और अभी कुछ क्षण में ही ये अपना सारा चार्म, अपनी सारी ब्यूटी सब कुछ खो चुकी है और मृत
मृत ज़मीन पर गिरी हुई है और काफ़ी भयानक लग रही है। सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर, काफ़ी डरावनी लग रही थी जैसे कि वो वहाँ गिरी हुई थी। लेग स्प्रेड गर्ल्ड अ फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज ब्लड ऑल ओवर, मतलब उसके पैर भी यूं ही गिरे हुए थे और उसकी जो नज़र थी ना वो बस एक जगह घूर रही थी। लाइफलेस आइज, एकदम मृत आंखें और पूरी जगह खून। द बस मूव्ड ऑन, बस आगे चलती है। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, जो उस गाय की यादें हैं वो उसे डरा रही थी। डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म, उसके जोश को कम कर रही थी। शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, अब उसकी खिड़की से बाहर देखने की इच्छा नहीं हो रही थी। शी सैट दस ग्लूड टू हर सीट, वो एकदम सीट पर बैठ गई जैसे तो वो चिपक गई हो सीट पे। Until the bus reached her village at 3:40, जब तक कि 3:40 पे उसकी बस गांव नहीं पहुंच गई तब तक वो बिल्कुल सीट से चिपकी रही। शी स्टूड अप, वो खड़ी होती है। एंड स्ट्रेच हरसेल्फ, और अपने आप को स्ट्रेच करती है, थोड़ा अंगड़ाई लेती है। देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, उसके बाद वो कंडक्टर के पास जाती है और कहती है, वेल सर, अच्छा सर, आई होप टू सी यू अगेन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपसे दोबारा मिलूंगी। ओके मैडम, ठीक है मैडम, ही आंसर्ड हर, उसने जवाब दिया स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। व्हेनेवर यू फील लाइक अ बस राइड कम एंड जॉइन अस, जब भी आपको बस की राइड लेने का मन करे आप आइए और हमें ज्वाइन कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और हाँ, अपना किराया लाना मत भूलिएगा। शी लाफ्ड एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस, वो हंसती है और बस से नीचे उतरती है। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और उसके बाद वो दौड़ती हुई सीधे घर के लिए निकलती है। व्हेन शी एंटर्ड हर हाउस शी फाउंड हर मदर अवेक एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वलीज आंट्स, द वन फ्रॉम द साउथ स्ट्रीट। ओके, और जब वो घर के अंदर एंटर करती है तो वो देखती है कि उसकी माँ जो है वो जगी हुई है और साउथ स्ट्रीट की उसकी एक आंटी से बात कर रही है। दिस आंट वॉज अ रियल चैटरबॉक्स, ये आंटी तो बिल्कुल बातूनी है। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, और एक बार जब ये बोलना शुरू करती है तो बिल्कुल अपना मुंह बंद नहीं करती है। एंड वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थी? सेड हर आंट व्हेन वल्ली केम इन, जब वल्ली अंदर आती है तो उसकी आंट कहती है कि तुम कहाँ थी? शी स्पोक वेरी कैजुअली, बहुत कैजुअली जवाब देती है। नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, जवाब वो मतलब उत्तर एक्सपेक्ट नहीं करती। सो वल्ली जस्ट स्माइल्ड, वल्ली मुस्कुराती है। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, और वल्ली की मदर और उसकी आंट जो है वो अपनी बातों में लग जाती है। येस यू आर राइट, हाँ तुम सही कहती हो, हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। सो मैनी थिंग्स इन आवर माइंड सेट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे दिमाग में है और इस संसार में भी हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हम सारी चीज़ों के बारे में कैसे जान सकते हैं भला। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग, और हाँ, जब हम किसी चीज़ के बारे में जानते हो तब तो हम कुछ कह भी सकते हैं। वी ऑफन कैंट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, हम किसी भी चीज़ को पूर्णतः नहीं समझ सकते हैं। कैन वी, क्या हम समझ सकते हैं भला? ओ यस, हाँ, ब्रेथ बल्ली ने कहा। वॉट एस हर मदर, उसकी माँ ने क्या पूछा? वर्ड्स दैट यू से, तुमने क्या कहा? ओ अरे, सेड वल्ली ने कहा। आई वुड जस्ट एग्रीइंग विद वॉट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, अरे मैं तो बस उन चीज़ों पे एग्री हूँ जो आप बता रही हैं कि हमारी नॉलेज के बिना हो जाती हैं। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज़, सेड हर आंट, कितनी कम उम्र की लड़की है, शी इज़, ये है, सेड हर आंट ने कहा। एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इनटू अ कन्वर्सेशन, लेकिन फिर भी देखो कैसे बड़ी औरतों की तरह अपनी नाक हमारी बातों में घुसेड़ रही है। जस्ट एज दो शी वर अ ग्रॉन लेडी, जैसे तो कि ये बहुत बड़ी हो गई है। वल्ली स्माइल टू हरसेल्फ, वल्ली खुद ही मुस्कुराती है क्योंकि उसे वो बस वाला इंसिडेंट याद आ जाता है जब कंडक्टर उसे बच्चा बुलाता है और वो उसे डांट देती है, और उसके बाद सब उसे लेडी या मैडम बुलाते हैं और कंडक्टर खुद उसे मैडम बुलाता है। और हम देखते हैं चैप्टर का नाम भी क्या है, मैडम राइड्स द बस, जबकि लड़की की एज कम है लेकिन फिर भी चैप्टर का नाम क्या है, मैडम राइड्स द बस। शी डीन वॉन्ट दैम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, और वल्ली नहीं चाहती है कि उसकी आंट और उसकी मदर उसकी स्माइल को समझें। बट दैन, लेकिन फिर भी देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट, लेकिन उसकी आंट और उसकी मदर ये बात समझ पाए कि वल्ली बस राइड करके आई है, इसकी तो कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई चांस ही नहीं कि वो लोग ये समझ पाए। वाज देयर, क्या वहाँ पर था कोई ऐसा चांस? सो दिस वाज द चैप्टर we have completed, and this was actually in Tamil, as I have already told you when we started the chapter. Okay, so I hope you have understood, but still if you have any doubt then you can tell us in the comment section. Now I'm gonna give you some question and answer. I won't answer them, I will just give you the question and you'll have to tell the answer in the comment section. So stay tuned with us, do subscribe the channel if you're new on the channel, and also hit the bell icon for the latest updates. Thank you, thanks for watching.